अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास P है जो फर्स्ट पिक्सल है। अब चूंकि ये 4 पाथ है तो इसमें हम डायगोनल मूव नहीं कर सकते। हमारे पास जो ऑप्शंस नजर आ रही हैं वो एक राइट साइड की मूवमेंट है और एक ऊपर की तरफ को मूवमेंट है, क्योंकि सिर्फ ये दो वैल्यूज हैं जो कि सिमिलर है, एक जैसी हैं। तो ये दो भी आपस में 4 एडजेसेंट हैं और ये दो भी आपस में 4 एडजेसेंट हैं, लेकिन हम इसको चूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने इसको चूज किया तो इससे आगे पाथ नहीं है। आगे हर डायरेक्शन में जो है 3 पड़ा हुआ है और 3 जो है वो सिमिलर नहीं है। इस वजह से पहली जो हमारे पास पाथ का हिस्सा बनेगा वो ये बनेगा। 2 और 1 जो है ये दोनों के दोनों 4 एडजेसेंट है। चूंकि ये 4 नेबर हैं और ये सिमिलर हैं तो ये 4 एडजेसेंट है। तो अब हमारा जो पाथ है वो इस वक्त 2 पिक्सल्स पे मुश्तमिल हो गया। अब हमने इससे आगे जाना है। 1 से आगे हम ऊपर की तरफ को नहीं जा सकते। The reason is कि 3 is not similar. Although it is a 4 neighbor, but it is not similar. Therefore, it is not 4 adjacent. सर वो 2 से ऊपर 2 की तरफ क्यों नहीं थे गए? वो तो सिमिलर था और एडजेसेंट भी था। क्योंकि बेटा उस 2 से आगे जो है ना ये पाथ भी नहीं बनता था और ये भी नहीं बनता था। जी सर, ठीक है। क्योंकि 3 सिमिलैरिटी में नहीं है। ठीक है सर। तो हमारे पास अब जो ऑप्शन बची हुई है एक डायगोनल है। डायगोनल में हम जा नहीं सकते, ऑल्दो डायगोनल में पड़ा हुआ मेंबर सिमिलर है, बट चूंकि हम 4 पाथ की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम डायगोनल जा नहीं सकते। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट 4 एडजेसेंट। अब इसके बाद आप मुझे बता सकते हैं ऊपर 2 की तरफ, ऊपर वाले 2 की तरफ। इसके बाद सर 2 ऑप्शन है, एक राइट और एक ऊपर, मगर हम ऊपर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि राइट पे जाने के बाद आगे कोई ऑप्शन नहीं है। 1 की तरफ जाएंगे। अब there is no path. Exactly, there is no path. Actually, there is no 4 path between P and Q. क्योंकि हम डायगोनल नहीं जा सकते और ऑप्शंस बाकी बची हैं 3 सिमिलर नहीं है। तो लिहाजा इन दिस एग्जांपल यूजिंग 4 शॉर्टेस्ट पाथ वी हैव नो पाथ बिटवीन P and Q। ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने अपने पास जो नोट किया हुआ है सेम क्राइटेरिया V12, आप लोगों ने इसको शॉर्टेस्ट 8 पाथ से सॉल्व करना है और जब मैं आपको कहूँगा तो आपने कैमरा ऑन करके मुझे वो सॉल्व किया हुआ दिखा देना है। इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर मैं जा नहीं सकता 2 से, अगेन बिकॉज ऑफ द सेम रीजन सिमिलैरिटी, तो मैं इसको इस तरफ मूव करूंगा। अब चूंकि ये 8 पाथ है तो मैं डायगोनल जा सकता हूँ क्योंकि मैं लंबा पाथ इख्तियार नहीं करूंगा, तो मैं डायगोनल चला जाऊंगा। अदरवाइज मैं इस तरफ से होके भी जा सकता हूँ, लेकिन ये तो लंबा पाथ हो जाएगा और मैंने शॉर्टेस्ट ढूंढना है, तो ये ऑप्शन नहीं है। मैं डायगोनल चला गया, डायगोनल से फिर मैं इधर ऊपर चला गया, इधर से फिर मैं डायगोनल हो गया। तो मेरे पास ये बेसिकली लेंथ कितनी बनी पाथ की? सईद आप अपना सर 4 बने जी। सईद अपना सोल्यूशन दिखाइएगा। सर अभी कर रहा था सॉल्व। ठीक है, किसने सॉल्व कर लिया हुआ है? सर मैंने कर लिया होगा। मतीन कर चुके हैं। Yes, sir, हमार कर बेटा लिया। आप दिखा दो, हमार आप दिखा दो बेटा सोल्यूशन। सर वो कैमरा नहीं है मेरे पास, सॉल्व मैंने कर लिया है, सेम यही है। सर मैंने कर लिया पर लैपटॉप पे हो ना तो वो रोटेट हो जाएगा। तो खैर है, अगर उस पे भी हो तो रोटेट होके भी नजर आ जाए, खैर है। मतीन तू दिखा दे भाई।
एक सेकंड। सर मैं भी अभी ये सर चलो आइंदा से अपने ना यार कैमरास की, चलो आज छोड़ दो, आज छोड़ दो। आइंदा से अपने कैमरास की एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से करना कि जब मैं आपसे ये पूछूं कि आपने मुझे ये चेक कराना है तो आप फौरन उसको दिखा सको। आइंदा से अपने कैमरास की एडजस्टमेंट कर लेना, अपने माइक्स यार अवेलेबल कर लो, क्योंकि शुरू शुरू के लेक्चर में तो मैं माफ़ी देता जा रहा हूँ, आइंदा माफ़ी नहीं होगी। ओके, तो इसमें जो हमारे पास है वो लेंथ बन गई 4, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा इसका सॉल्व करो इसको एम पाथ के साथ। एम पाथ क्राइटेरिया वही है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो जरा। और अगर आप में से किसी के पास कैमरा इस वक्त चल रहा है तो वो मुझे बता सकता है। अरकम आज तुझसे कुछ नहीं पूछा बेटा, तू मुझे सॉल्व करके जरा कैमरे पे चला के दिखा। अरकम सर मैं लैपटॉप पर ऑन हूँ और उसका कैमरा बहुत ही फारग है, आपको नजर ही नहीं आ रहा कुछ। मैं अच्छा कल से तो फोन पर हूँ। चल ठीक है। ओके सर। जी किसी ने सॉल्व किया इसको एम पाथ की तरह? एम पाथ सर ये 1 तक सेम 4 पाथ की तरह जाएगा, लेकिन क्योंकि उसके बाद ये 2 पे जा सकेगा क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है वी के अंदर। बिल्कुल सही है। देखो ये अभी पहली जो डायरेक्शन इसकी गई, इस तरफ हम इसलिए जा सकते हैं कि 4 एडजेसेंट बाय डिफॉल्ट एम एडजेसेंट होता है, तो ये एम एडजेसेंट बन गया। नेक्स्ट हम डायगोनल क्यों नहीं गए, हालांकि वो शॉर्टेस्ट था। डायगोनल पे क्यों नहीं गए? सर वो एम नहीं है, एम एडजेसेंट। हाँ अब मुझे ये बताएगा मतीन कि ये हम डायगोनल क्यों नहीं गए। किसका पूछा है? बेटा अभी जो मैंने ये मैं पार्ट सॉल्व बनाया कर है रहा हूँ। इसकी बजाय इस तरफ क्यों नहीं गए? इसकी बजाय सर क्योंकि इसका इंटरसेक्शन वो सेम आ रहा है। हाँ क्योंकि इसके जो इंटरसेक्शन के अंदर ये एक 3 आ रहा है और एक ये 2 आ रहा है, और जो 2 है वो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, इसलिए ये पाथ बनता ही नहीं है। तो हमने ये सही पाथ बनाया है जो पीछे वाला था। ये नेक्स्ट आ गए, फिर ये नेक्स्ट आ गए। अब ये डायगोनल क्यों बन गया? सर 3 जो है वो इंटरसेक्शन कर अरकम 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 हाँ जी सर, जो उसके 4 नेबर्स हैं वो सर वी के अंदर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो इनके 4 नेबर्स की इंटरसेक्शन है, ये वाला 3 और ये वाला 3, ये सिमिलैरिटी में नहीं है, इसकी वजह से ये आपस में एडजेसेंट बने हैं। और इस वक्त जो शॉर्टेस्ट एम पाथ है उसकी लेंथ है 5। ऐसे ही है जी। चलो अब मैं क्राइटेरिया चेंज कर रहा हूँ और अब यही क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है विद v इज इक्वल टू 2 and 3, एम पाथ का क्वेश्चन है। एम पाथ का क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू 2, 3। तो अब 2 और 3 सिमिलर हो गए, तो पहली दफ़ा मैं डायगोनल जा सकता हूँ। मैं डायगोनल नहीं जा सकता because of the 2 which is above this 2, so I would instead go up। सर इसमें लेंथ 6 आएगी। हाँ जी, इस तरफ जा सकता हूँ, अभी तक तो जा सकता हूँ, डायगोनल अब के नहीं जा सकता, तो ये इस तरफ पाथ बनता ही नहीं। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये ऑप्शन बची एक, डायगोनल में नहीं जा सकता। डायगोनल इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि सिमिलैरिटी में दोनों हैं, तो मैं फिर दोबारा 4 पाथ पे जाता हूँ।
अब मैं डायगोनल जा सकता हूँ। सर 2-3 नहीं सिमिलरिटी इंडेक्स। सॉरी यस यू आर राइट, इसमें तो पाथ बनता ही नहीं ऐसे ही। यस सर, पाथ आगे नहीं बनता होगा। इसमें नहीं बन रहा। सही कहा है कि सिमिलरिटी के अंदर चूंकि 1 नहीं है तो 1 की तरफ से पाथ बनता ही नहीं, और बाकी जिस तरफ भी जाते हैं वो रास्ता आगे से ब्लॉक है, तो फिर दोबारा रुक जाएंगे। नहीं, बल्कि वहां से हम राइट 3 पे हो सकते हैं यार। यस सर, ऊपर जा सकते हैं। हाँ, एक सेकंड मैं इसको ठीक कर दूं। 2 से 2 पे फिर 3 पे। बिल्कुल हम जा सकते हैं, ऐसे जाएंगे फिर मेरे ऐसे ख्याल से तो जाएंगे, लेंथ 6 आएगी। 6 आएगी। और कोई अल्टरनेटिव पाथ बनता है? सर ये सर अगर 2 से राइट साइड पे 3 हो जाए अगर, तो एक ही बात बनेगी ना? यहाँ से अगर हम यूं हो जाए यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ से हम सर लेंथ सेम ही रहेगी। ऊपर भी जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, दोनों तरफ से लेंथ आपकी सेम रहेगी तो ये अल्टरनेटिव पाथ बनते हैं, और दोनों की लेंथ सेम ही है, और इसमें डायगोनल की पॉसिबिलिटी शायद कहीं भी नहीं बनती। बिल्कुल ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं विद v इज इक्वल टू 2, 3, तो ये मेरे पास जो लेंथ है ऑफ m पाथ दैट इज 6। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का ना समझ आई हो? all okay, so we come to regions and boundaries. सर टाइम खत्म हो गया। सर अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है हमारी। अच्छा, गलत लोगो यार। तो ठीक है फिर, यहाँ पे सर जरा हमें तो बड़ा शौक इतना एंजॉय करके लेक्चर ले रहे हैं, हमें क्या मसला है वो, लेकिन अगली क्लास स्टार्ट होने वाली तो मजबूरी है सर। खुश रहो। ये अटेंडेंस यहाँ पे अपनी नोट कर दो। थैंक यू सर। अटेंडेंस नोट करके निकलते जाओ। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।